बधाई हो, समाज जिंदा है। हाँ, जिंदा है जब तक कोई नेता अपमानित महसूस करे, लेकिन जब किसी मां की कोख उजड़ जाए तब यह समाज लंबी तान के सो जाता है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। आज की सबसे बड़ी खबर यह नहीं कि किस नेता ने किसे गाली दी, कौन सा विवादित बयान दिया, कौन सा सामाजिक संगठन किसके खिलाफ सभा करेगा या आक्रोश दिखाएगा, बल्कि वो है जिसे मारा गया और सब चुप रहे। लेकिन यह भी सही है, जिस देश में नेताओं के बयान पर लाखों की भीड़ उमड़ जाती है लेकिन एक मरे हुए बेटे के लिए कोई नहीं आता, वहां इंसाफ भी शायद वीआईपी कार्ड मांगता है। हाँ, आज मैं उस कहानी का जिक्र कर रहा हूं जिसमें एक परिवार अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। राजकुमार जाट, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, सपना था अफसर बनने का, समाज के लिए लड़ने का, लेकिन अब वो सपनों में नहीं शमशान में सोता है। क्यों? क्योंकि वो विधायक नहीं था, कोई बाहुबली नेता नहीं था, कोई बाहुबली नेता का बेटा नहीं था, वो बस एक किसान का बेटा था। और इस देश में किसान के बेटे आसानी से मर जाते हैं और नेता आसानी से बच जाते हैं। और मजेदार बात यह है, जिस समाज ने नागौर में स्वाभिमान की शक्ति दिखा दी थी, उसी समाज की जुबान पर 98 दिन से राजकुमार का नाम तक नहीं आया। तेजाजी के मंदिर तक जो जोश गया, वो इंसाफ की अदालत तक क्यों नहीं पहुंचा? लेकिन सही है, नेता कोई भी कुछ भी बोल दे तो पंचायतें लग जाती हैं, मां रोए तो कहानी अधूरी रह जाती है। गुजरात में गोंडल के एक विधायक के पति बेटे पर आरोप है, लेकिन घूम तो वो ऐसे रहे हैं जैसे कोई समारोह जीत के आए हुए हो। याद है आपको राजकुमार की फोरेंसिक रिपोर्ट, जिसका भास्कर ने खुलासा किया था? राजकुमार की गुदा में 7 सेमी की खरोच थी, चेहरे पे गहरे वार, तलवों की हड्डी टूटी हुई थी। लेकिन पुलिस कहती है हादसा था, वारे सिस्टम। अब हादसे इतने क्रूर हो गए, पहले गाली देते हैं, फिर मारते हैं, और फिर न्याय मांगे तो न्याय भी नहीं मिले, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो। सवाल पूछना अब जरूरी है, क्या सामाजिक संगठन सिर्फ बैनर छपवाने तक सीमित रह गए हैं? क्या नेता सिर्फ तब जागते हैं जब उनके नाम पर वोट मांगा जाए? क्या जाट समाज का एक बेटा मर जाए और बाकी बेटों को कोई फर्क नहीं पड़े? नेता की शान के लिए आप हजारों की भीड़ जुटा सकते हैं, तो एक बेटे की जान के लिए सन्नाटा क्यों? आज ये कोई खबर नहीं है, सवाल है, क्योंकि अगला राजकुमार जाट कहीं और मारा जाएगा और शायद अगली बार आप फिर चुप रहेंगे। हाँ, इसीलिए हम आज बात करेंगे उस देश की जहां किसी नेता की नजर टेढ़ी हो जाए तो जातीय पंचायत लग जाती है, लेकिन अगर किसी गरीब किसान का बेटा मारा जाए तो सबके मुंह पर पट्टी और दिल पर सियासत की चुप्पी चढ़ जाती है। आज हम बात करेंगे उस समाज की जो स्वाभिमान की रैलियों में झंडा लेकर दौड़ता है, लेकिन जब अपने ही समाज का एक होनहार यूपीएससी की तैयारी करने वाला राजकुमार जाट गुजरात में मार दिया जाता है तो वही समाज अचानक मौन व्रत में चला जाता है। आज हम उस समाज की भी बात करेंगे जो क्षत्रिय समाज स्वाभिमान के लिए नागौर में आक्रोश रैली कर रहा था, सभा का आयोजन कर रहा था। आज उनके ही समाज के एक विधायक परिवार पर एक परिवार आरोप लगा रहा है, उनकी बेटे की मौत हो गई है, उसका गंभीर आरोप उस विधायक परिवार पर लगा रहा है, और वो क्षत्रिय समाज, वो करनी सेना आज खामोश है। जो गुजरात से आकर राजस्थान के नागौर में सभा कर रहे थे, आज उन्हें नागौर का, गुजरात का गोंडल नहीं दिख रहा है, गोंडल के विधायक पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, उससे सवाल नहीं कर रहे हैं कि आप जवाब दीजिए, एक परिवार आप पर आरोप लगा रहा है, आप खामोश हैं। लेकिन आपको भी सिर्फ जातीय द्वेषता चाहिए कि कैसे दो समाजों में टकराव किया जा सकता है, आप भी वहीं पहुंचते हैं। न्याय के लिए आप भी आगे नहीं आते, वरना कीजिए ना सवाल जयराज सिंह जडेजा से, उनके परिवार से। एक परिवार आरोप लगा रहा उन पर, इतने दिन हो गए, 100 दिन से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन कोई जवाब नहीं है। क्या अब समाज की ताकत सिर्फ बोलने वाले नेताओं के लिए बची है, मरने वाले बेटों के लिए नहीं? जुलूस नागौर तक पहुंचता है, तेजाजी के मंदिर में दर्शन कर फिर नागौर तक जाता है। वो राजकुमार के परिवार के आंसुओं तक वो जुलूस क्यों नहीं पहुंचता? मरने वालों बेटों के लिए न्याय की आवाज क्यों नहीं उठाता कोई? आज हम ये सवाल पूछेंगे राजनीति से, सामाजिक संगठनों से और आपसे भी, क्योंकि अगला राजकुमार किसी का भी बेटा हो सकता है, किसी का भी भाई हो सकता है, किसी का भी पति हो सकता है। राजकुमार जाट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसकी रहस्यमयी हत्या हो गई। अब 98 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन इस मामले में न तो न्याय मिला, न ही कोई ठोस कार्रवाई हुई। इस पूरे घटनाक्रम में कई सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर राजनीतिक नेताओं, न्याय व्यवस्था और सामाजिक संगठनों की भूमिका को लेकर। हमने 40 से ज्यादा वीडियो बना दिए,
और 400 से ज्यादा बना सकते हैं और बनाएंगे अगर राजकुमार को न्याय नहीं मिला तो। राजस्थान के नागौर जिले में हनुमान बेनीवाल के जन सुनवाई कार्यक्रम में हजारों की भीड़ शामिल हुई। तेजा सेना और कई सामाजिक संगठन उनके समर्थन में खड़े हुए। हां, कीजिए आप समर्थन, आपकी एकता दिखी, लेकिन वहीं दूसरी ओर राजकुमार जाट के परिवार की न्याय की गुहार को सुनने के लिए कोई बड़ा संगठन या नेता सामने क्यों नहीं आया, यह सवाल तो उठाया जाएगा। यह वो मामला है जिसमें एक युवा की जान गई है। उसका परिवार न्याय के लिए लगभग 100 दिन से भटक रहा है। गुजरात के गोंडल क्षेत्र में हुई इस हत्या का राजकुमार का परिवार गोंडल विधायक गीताबा के परिवार पर आरोप लगा रहे हैं कि जो वो खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने सहयोग करने वालों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है। नतीजन गुजरात के पटेल और दलित समाज की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन जाट समाज की तरफ से अब तक कोई निर्णायक कदम नहीं दिखा। हां, राजस्थान के सांसदों और विधायकों ने संसद और विधानसभा में इस मामले को उठाकर सीबीआई जांच की मांग की और नागौर के सांसद सबसे पहले इस मामले में आए। हनुमान बेनीवाल ने संसद में इस मामले को उठाया, सीबीआई जांच की मांग की। बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर के सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने लोकसभा में आवाज उठाई, सीबीआई जांच की मांग की। किशनगढ़ के विधायक विधानसभा में आवाज उठाई, सीबीआई जांच की मांग उठाई। फिर भी जमीन पर सामाजिक संगठनों की खामोशी सवाल खड़ा करती है। क्या राजनीतिक मजबूरियां उनकी आवाज दबा रही है? यह सवाल तो होगा। फोरेंसिक पीएम रिपोर्ट में यह साफ हुआ था कि राजकुमार जाट की मौत किसी हादसे या दुर्घटना का परिणाम नहीं थी। रिपोर्ट में गुदा में 7 सेंटीमीटर गहरी खरोच, शरीर पर कई 4-4 सेंटीमीटर के कट के निशान, सिर पर गंभीर चोटें और चेहरे पर लंबी गहरी चोटों के निशान पाए गए। इसके अलावा मृतक के तलवे की हड्डी टूटी मिली, जो इस बात का संकेत है कि उसे जोरदार तरीके से मारा और पीटा गया था। आज वो लोग कहां हैं जो गुजरात से यह कह रहे थे कि हम ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर नागौर आ रहे हैं, खरनाल आ रहे हैं, रील और वीडियो बनाकर दो समाजों को टकराने की कोशिश करा रहे थे? वो आज लोग कहां हैं? वो राजकुमार के लिए न्याय क्यों नहीं मांग रहे? वो क्यों नहीं कह रहे कि हम भीलवाड़ा जा रहे हैं बस लेकर? वो क्यों नहीं कह रहे कि हम राजस्थान की सरकार पर दबाव बनाने के लिए जयपुर आ रहे हैं? वो क्यों नहीं कह रहे कि हम गुजरात में प्रदर्शन कर रहे हैं? लेकिन रील और वीडियो बना रहे हैं जब दो समाजों की बात आई। लेकिन एक समाज के बेटे पर इतना गंभीर और क्रूर तरीके से उसे मारा गया है और परिवार आरोप लगा रहा है, आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। ये सब तथ्यों के बावजूद आज तक इस मामले में उचित जांच और न्याय की मांग को लेकर सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का समर्थन नहीं दिखा। जहां हनुमान बेनीवाल के लिए बड़ी संख्या में लोग और संगठन सड़क पर उतरे हैं, वहीं राजकुमार जाट जैसे पीड़ितों के लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठती? क्या यह दोगली नीति नहीं है? क्या जातीय राजनीति और स्वार्थ सामाजिक न्याय की राह में रोड़ा बन जाती है? एकमात्र युवा है जयंत मुंड, जो भीलवाड़ा से भी नहीं है, लेकिन इस अन्याय के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहा है। वह हर नेता, हर संगठन के दरवाजे पर न्याय की गुहार लेकर गया, लेकिन औपचारिक बयान और आश्वासन के अलावा कोई ठोस कदम नहीं दिखा। राजकुमार जाट के पिता, मां और बहन अभी भी इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा राजनीतिक दबाव या सामाजिक समर्थन उन्हें नहीं मिल पाया। क्यों? वो समाज के नहीं थे क्या? वो समाज का बेटा नहीं था क्या? इस पूरे मामले में सवाल उठता है कि क्या हमारे सामाजिक संगठन, नेता और समाज राजनीति केवल स्वाभिमान की रैलियां और जातीय दंगों तक सीमित है? क्या वे सच में पीड़ितों की आवाज बन पाते हैं या केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं? अब वक्त आ गया है हम जीत के जश्न से ऊपर उठकर इंसाफ की लड़ाई लड़ें। तेजा सेना के दर्शन के बाद दिखी एकजुटता, वही एकजुटता हमें राजकुमार जाट के लिए दिखानी होगी। हम अपील करते हैं, हमने काफी वीडियो बनाए, शुरुआत से लेकर अब तक हम राजकुमार जाट को न्याय दिलवाने के लिए 40 से ज्यादा वीडियो बना दिए, 400 से ज्यादा और बना सकते हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं। आज बोल हिंदुस्तान भी अपील करता है कि राजकुमार जाट के लिए निष्पक्ष और तेज आवाज हो, न्याय की आवाज तेज हो। इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और सामाजिक संगठन इसमें आगे आए। उम्मीद करते हैं हमारी ये आवाज आप तक पहुंचेगी और आप लोगों तक पहुंचाएंगे, और आज से फिर एक बार राजकुमार के लिए न्याय की मांग तेज होगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार। नमस्कार।